मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी और पापा ने उसके दहेज का सारा सामान ऊपर कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगा कर बोले अगर कोई उस कमरे में जाएगा वह मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उस कमरे तक नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते देखा तो चुपके से पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम मानसी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी अजीब तरीके से गुजर रही थी, यूँ कि मुझे किसी की हुई गलती का कर चुकाना पड़ा था। हम बहन भाई थे, दो बहनें और एक भाई। बड़ी बहन बहुत ही सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन रिया से मोहब्बत थी और मैं उनके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती मुझे भी आटा गूंथना है, और वह खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें खूब फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। लेकिन रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत में सही और गलत दोनों शामिल होते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई थी कि इनको हम ही हमारे घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन हमारे घर के चक्कर काटने लगे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ना हो दूर दूर तक, वहाँ मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उनको अपने पास बिठाकर उनसे अपने दिल की बात मालूम करने की कोशिश तो करते। उनके सिर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है तो मुझे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही किसी की बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बाद मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे थे, एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे। यह क्या हुआ और कैसे हुआ? खैर मम्मी कहने लगी, कपिल यह कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सच में सोच में पड़ गई थी। अगली रोज़ मम्मी हमारे कमरे में आई। मम्मी कहने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह की फैसले की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। और मम्मी चौंक गई और उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ तुम्हें कोई और पसंद है? यह किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है? मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उस जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सिर हिला दिया और बोली, मैं नहीं, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। फिर भी मेरे दिल को अजीब गरीब सवालों ने घेर लिया है। ऐसा लगता है यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बात करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? वे लोग दीदी को देखने आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़की की माँ कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले आई थी। लड़की के दादी ने भी मानसी दीदी को बहुत प्यार किया। वह लड़की भी अच्छी थी, उसने तो दीदी को अभी से भी भाभी कहना शुरू कर दिया था। जाते हुए लड़के की दादी ने हाथ में पैसे रख दिए थे। सच कहूँ तो मानसी, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तुम्हारी शर्म के लाल हुए जा रही थी, उनके गाल तो लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली, मुझे इस रास्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाली है।
सब कुछ अच्छे से हो रहा था, कोई गड़बड़ नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। अपनी शादी की हर चीज़ उन्होंने अपनी पसंद से खरीदी थी और बारात के दिन अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही ने किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हम पहले ही ढोलक का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया, लड़कियों की शादी में इतने दिन पहले ढोलक नहीं बजाई जाती। और मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलक हम लोगों ने खूब बजाए और दीदी बहुत इंजॉय किया करती थी। मुझे यूँ तो ही लगता था कि दीदी भी खुश हमारे साथ बैठकर गाना गाने लगती। खैर वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा दीदी को जाकर बताती हूँ कि हमारी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़ कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैं उसकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी के हाथ पकड़कर कोने में ले गई और मम्मी, मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह वहाँ भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटका और बोली, यह कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वह उसे अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ का गलत होने का अंदेशा ही ना हो। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई और हम दोनों दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में, वह दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढने लगे, मगर वह वहाँ न मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आ गए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनकी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, मानसी बिटिया को जल्दी ले चलो, वरमाला का समय हो गया है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल मानसी मिल नहीं रही। पापा मम्मी को बड़ी हैरत से देखने लगे और बोले, क्या मतलब मानसी मिल नहीं रही? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, हमने घर का कोना कोना छान मारा, वह कहीं नहीं मिली। पापा तुम दिल पर हाथ रखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगे। कमला, अब मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब मुझे कोई भी इस रुसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए, मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में मेरी बेटी की विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले, कमला तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पूछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चीख कर बोले, खास तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम हमारी बेटी की विदाई नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप बारात वापस ले जाएं, फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डालकर अपने घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। हमने कभी सोचा नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों में हमें इतनी बुराइयां सुननी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने दहेज का सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया, उसका ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफ़ा एक दूसरे से नज़रें चुरा कर पर मजबूर थे। पापा भी हमसे चुप चुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते और आंखें भी सुर्ख होती। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे चुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा ख़त्म हो गया, मगर एक महीने बाद लड़के वालों का फ़ोन आया। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतने महीने हमने आपसे बातचीत नहीं की, हम आपसे नाराज़ थे, बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया।
आप ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई गलती रही होगी, आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने इस शादी से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं। अगर आप अच्छा समझे तो कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने कई घरों में रिश्ता ढूंढा मगर आपके बच्चों जैसे बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके आपको बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, रिया अगर तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचका दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह मेरा जीना जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले लिपट कर रोने लगी। बेटी, हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। हम तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी ने बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का समय हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर दबे पैरों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का देखती रह गई थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों ने देखा था, यह सब क्या था? यह आम सी बात थी मगर पापा के खुफिया अंदाज ने इसे खास बना दिया था। मुझे फिर उसी बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि जब वह काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ के पापा के पास आ जाया करती थी। उनके खाने का पूछती थी और ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर पापा आधे घंटे बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फ़ोन आया था और अब वह हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो आपकी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने इस वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से में दहाड़ मारकर बोले कि उनसे कहा ना कि अभी मेरी बेटी के नसीब इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दे। जहाँ मैं चौकी थी वहीं मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल आपके इस बात का क्या मतलब है? क्या वह लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए तो मत उठाना। तब मम्मी गुस्से में बोली, आपको तो आपकी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरतें कम अक्ल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते तो जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाज़ा को धकेलते मारते बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। मम्मी हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह देर रात घर लौटता था। ऐसा लगता था कि वह भी इस घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। अब मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी बहुत अच्छी दोस्त थी। काश वह यह कदम नहीं उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ, कोई हमारे आंगन में घुस रहा हो। मैंने गौर किया तो यह और कोई नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई और वहाँ कमरा जहाँ पापा ने दीदी के दहेज का सामान रखा था वह खुला हुआ था
और उसे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती रही, दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं अंदर का सारा नज़ारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। यह देखकर मैं थर थर काँपने लगी। पापा दीदी को निवाला बना बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो मानसी। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ रिया के साथ नहीं कर सकता। मानसी दीदी रोने लगी और बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में क्यों बंद कर रखा है? वह बोले, तो सुनो, आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस पर सब सो रहे हैं, इसलिए मैं आज तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी, हम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन। वह मुझसे पूरे 7 वर्ष बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी शादी जल्द ही कर देंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं है, बल्कि उनके गोद में 3-4 महीने की बच्ची थी। उन्हें अपनी और बच्ची की कोई सुध नहीं थी, और माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्चे को संभाल नहीं सकती थी। फिर कमला ने तुम्हें अपने हाथों में लिया और इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को मम्मी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालात कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया, बोली, मेरी शादी इससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उसकी लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता चला वह लड़का तो फ्रॉड निकला, लेकिन जब मुझे यह ख्याल आता है कि कहीं तुम भी अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो यह शादी जल्द ही हो जाएगी। फिर क्या हुआ पता है? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की माँ ठीक होकर आ गई थी, तुम जानती हो वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी। यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया था, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैं तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी, और अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी तुम्हारी माँ की तरह घर छोड़कर भाग तो नहीं जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा। यह मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैं तुम्हें कैद कर रखा है, उस दिन से रिया से बात करना छोड़ रखा है। उसे पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम होश में आई थी और बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। अगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत वैसे भी खाक में मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी और पापा बोले, मानसी बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं अपनी दीदी पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। उनकी मम्मी ने जो गलती की है, उनकी सज़ा मैं उन्हें नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप खुद से दीदी को सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बात सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकलते रात गए घर आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अदालत लगा ली। मम्मी जज थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़िया मांग रहे थे।
पापा को माफ़ करने में दीदी ने ही सबसे पहले पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दें। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपनी माँ से मिलने लगी थी और बहुत जल्द ही उसकी एक अच्छी जगह पर शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है और आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप घर छोड़कर ना भागें। अपने मन की बात अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपके माता पिता भी आपकी बात से सहमत हों। कोई भी माता पिता अपनी औलाद के लिए भला ही चाहता है।